ध्यानाभ्यास के लिए नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों से इंद्रिय ज्ञान होता है और इंद्रिय ज्ञान को निंद्य माना गया है। इंद्रिय जय करने के लिए नेत्रों को बंद रखना है और अपना ध्यान अपने आप पर लाना है। हम सुख चाहते हैं और सुख हमारा स्वरूप है। सुख के लिए कहीं बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। बाहर देखने पर जो सुख होता है वह परोक्ष है, इंद्रियज है, वैषयिक है और हेय है। सुख का दूसरा पहलू दुख है और बाहर देखने पर प्रतिकूल संयोग भी मिलते हैं और उनसे होने वाला दुख परोक्ष दुख है, वैषयिक है, निंद्य है और हेय है। अपने सन्मुख होने पर होने वाला सुख अतीन्द्रिय है, प्रत्यक्ष है, उपादेय है। और इस सुख का भी दूसरा पहलू दुख है। अपने सन्मुख होने पर भी कर्म का उदय होने पर दुख अनुभव में आता है, पर वह दुख भी प्रत्यक्ष है, अतीन्द्रिय है और उसका अनुभव करने पर कर्मों का नाश होता है। परलक्ष्य में होने वाले सुख दुख के अनुभव से कर्मों का बंध होता है और उससे संसार बनता है। और स्वलक्ष्य में होने वाले शारीरिक सुख दुख के अनुभव से कर्मों का नाश होता है, इसलिए वह ग्राह्य है। इसलिए हमको पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ना है और अपना ही लक्ष्य करना है। अंतर्दृष्टि से अपना लक्ष्य होता है और अपना लक्ष्य करना ही मोक्ष का मार्ग है। वह स्वाधीन कर्म है, उससे स्वाधीनता होती है। इसलिए अपना मुख अपनी ओर रखिए, अपने सिर से पैरों तक। इसमें हम अपनी वस्तु का सेवन करते हैं, इसलिए यह सुख उत्तम है, निर्दोष है और मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। सिर से पांव तक ये हमारी काया महान है, बड़ी है, अचेतन परमाणु की तरह सूक्ष्म नहीं है। कि नाना विभाग कल्पना की जा सकती है, नाना अंग उपांग रूप से, तो अपने सर्व अंग उपांगों का लक्ष्य कीजिए और वहाँ जो भी सुख दुख रूप संवेदना मिलती है उसका अनुभव कीजिए। इसी में स्वाधीनता है और इसी से हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। अगर कर्मों का क्षय हो जाए तो फिर अपने में केवल सुख का ही अनुभव होता है। अपना आभ्यंतर शरीर है, उसमें केवल सुखानुभूति ही होती है।
और जो जो हम अपने सन्मुख ठहरते हैं अधिक अधिक, त्यों त्यों हमें अधिक अधिक सुख का अनुभव होता है। काम एक ही करना है कि अंतर्दृष्टि कर अपने शरीर का ही एहसास संवेदन करना है। इसमें कोई वैश्विक सुख दुख नहीं है, कोई इंद्रियों की पराधीनता नहीं है, बाह्य पदार्थों की पराधीनता नहीं है, मानसिक विकल्पों का राग द्वेष का दुख नहीं है। अत्यंत स्वाधीनता है। इसी से राग द्वेष के अभाव रूप वीतराग परिणति होती है। इसलिए अंतर्मुख रहना ही मोक्ष मार्ग है। स्वसन्मुखता में कोई तनाव नहीं होता है, इसलिए हमें विश्राम अनुभव में आता है, शांति अनुभव में आती है। कोई काय चेष्टा नहीं है, कोई मन की चेष्टा नहीं है, कोई वचन की चेष्टा नहीं है, कोई इंद्रियों का व्यापार नहीं। इस प्रकार स्वसन्मुख रहना अत्यंत निर्दोष है, अत्यंत पावन है, और इसी से हमको परम शांति का अनुभव होता है। इसलिए यही वास्तविक धर्म है जो एकाकी होता है। किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं होती है, कोई अर्थ व्यय नहीं करना होता है, किसी के पास जाना नहीं होता है, किसी की आराधना पूजन दर्शन यात्रा नहीं करनी होती। अपना ही अनुभव करते हुए उत्तम सुख शांति को भोगते हुए रहना है। इसी विधि से जीव जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा होता है, और वहाँ कर्म का उदय नहीं होने से उनके आभ्यंतर शरीर में केवल सुख का ही अनुभव होता है, किंचित भी शारीरिक दुख नहीं होता। वेदना मुक्त हुए हैं। वेदना ही हमारे सुख का घात करती है, जो कर्म क्षय होने पर हमारे शरीर में कोई वेदना नहीं होती। और यदि बहिर्मुख बने रहेंगे तो आज नहीं तो कल शरीर में वेदना होने वाली, और वेदना किसी को भी इष्ट नहीं है। शरीर में अप्रिय संवेदना को कोई भी नहीं चाहता है। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, पर स्वस्थ रहने के लिए अपने में स्थित रहना आवश्यक है। स्वस्थ शब्द ही अपने आप में कहता है कि अपने में स्थित रहो, और स्वस्थ रहना ही सुखी रहना है, तो अपने में स्थित रहना ही सुखी रहना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने ऊपर की सीमा, अपने ध्यान को अपने पगतलियों की ओर लाइए। अपने नीचे की सीमा, अपने ध्यान को अपने दोनों कंधों के भाग पर लाइए। अपनी अधिकतम चौड़ाई है। हमारा रूप अमूर्त मनुष्याकार है, इसी में हमको सुख दुख होता है, और स्वलक्ष्य में रहना ही, इसी चिन्ह मूर्त के लक्ष्य में रहना ही धर्म है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग, पूरा धड़ भाग। कर्तव्य इतना ही है, अपने ध्यान को अपनी अमूर्त काया पर लाना।
कोई बाहर की उधेड़ बूंद नहीं है, बाहर का कोई कामकाज नहीं है, इसलिए किसी प्रकार का इंद्रिय मानसिक उत्पात नहीं, कर्मों का बंधन नहीं है। इसलिए कर्मों के उदय से होने वाले नाना प्रकार के दुख, क्षुधा, तृषा, निद्रा, रोग आदि सब से बचाव होता है। और हमारा सुख जो हमारा स्वरूप है वह कर्म के अभाव में प्रकट हो जाता है, और एक बार सुख प्रकट होने पर फिर वह अनंत काल तक बना रहता है। संपूर्ण कर्म क्षय होने पर संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। वही परमात्मा दशा है और वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम स्वरूप से परमात्मा है, पर अनादि से इंद्रियां मिली है, बहिर्मुखता है, और उससे हमारा परमात्मा रूप ढका हुआ रहता है, प्रकट नहीं होता है। उसी परमात्मा रूप को प्रकट करना है। जैसे स्वर्ण पाषाण का पीलापना, कांतिकपना वह मिट्टी आदि के मिलावट से रुका रहता है, और उसके निकल जाने पर स्वर्ण का कांतिपना, पीलापना पूरी तरह प्रकट हो जाता है और फिर बना ही रहता है। ऐसे ही हम जब अपने सन्मुख रहते हैं तो उससे कर्म की कालिमा मिटती है और हमारा सुख रूप हमारे अनुभव में आने लगता है, और फिर वह अनंत काल तक सुख का ही अनुभव होता रहता है। तो हमें यत्न से उस कर्म कालिमा को मिटाना है। अपने सन्मुख रहने से वह कर्म कालिमा स्वयं मिटती है, और कर्म की कालिमा के साथ रहने में दुख ही दुख है। तो कर्म की कालिमा को मिटाना है, वही हमारा कर्तव्य है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। और ये कोई कठिन कार्य भी नहीं है, अपना मुख अपनी ओर करना। कोई इसमें शारीरिक मानसिक श्रम नहीं है। क्योंकि ये अपना सुख भोगना हमारा स्वरूप है, इसलिए इस काम को हम सुगमता से कर सकते। सिर के भाग पर आइए पुनः। ललाट का भाग, क्योंकि हर जीव स्वभाव से देव है अर्थात परमात्मा है, इसलिए उसका हर भाग दिव्य है। उसके सन्मुख होने से सुख होता है, इसलिए अपने भाग को दिव्य कहा जाता है। पूरी अमूर्त काया दिव्य है और उसके लक्ष्य से दिव्य सुख प्रकट होता है, उत्तम सुख प्रकट होता है, अनुभव में आता है। हम सुख स्वरूप होने पर भी दुख पाते हैं। अपनी नादानी से, अपनी मूर्खता से हम बहिर्मुख रहते हैं। नाना वैश्विक सुख दुख भोगते हुए अपने को कर्मों से बांधकर अपने सुख को रोकते हैं, और नाना दुखों को प्रत्यक्ष और परोक्ष को हम भोगते हैं, और उस दुखों से रक्षा करना ही अपना कर्तव्य है, चारित्र है और धर्म है। वही हमारा दायित्व भी है, और ये काम हमको ही करना है। हमारे लिए कोई नौकर चाकर नहीं कर सकते। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए।
आप अपने ध्यान को अपने किसी अन्य भाग पर भी ले जा सकते हैं, पर रहना अपने सन्मुख है। और इसी में ही हमारी समझदारी है, बुद्धिमानी है, वीरता है। दोनों भुवों के मध्य में भ्रू मध्य का भाग, यहाँ ऐसी स्वास्थ्य की स्थिति है, आराम है या वेदना है, वह आपके स्वतः अनुभव में आती। वेदना का नहीं होना सुख है, और जब सुख हमें अंतर्दृष्टि से प्राप्त हो जाता है तो फिर बहिर्मुख क्यों होना है, बाह्य विषयों की पराधीनता को क्यों लेना है। अपने सन्मुख होकर ही स्वाधीनता से उत्तम सुख होगी। और कदाचित कर्मोदय से शरीर के किसी भाग में वेदना भी हो तो शांति से उसका अनुभव करके कर्म के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लीजिए। दोनों नेत्रों का भाग, नेत्रों को बंद रखना, ये मोक्ष मार्ग का प्रथम अंग है। इसी से हम सुगमता से इंद्रिय जयी होते हैं, जिनेंद्र परमात्मा होते हैं। नेत्रों को बंद रखना है, अन्य इंद्रियों का व्यापार नहीं करना है, और कुछ सोचना भी नहीं है, कुछ याद करना भी नहीं, कुछ हिलना डुलना नहीं है, कुछ बोलना नहीं। दोनों कानों का भाग, अपने सम्मुख रहिए, धैर्य बना कर रखिए। कदाचित आप जैसा सुख चाहते हैं वह नहीं भी मिला हो तो भी अपने सन्मुख ठहरिए, क्योंकि बहिर्मुखता में तो परोक्षता है, इंद्रियों की पराधीनता है, बाह्य पदार्थों की पराधीनता है, और संसार रूप वर्णमन है। और संसार है वही भयावह। संसार में ही नाना रोग, नाना दुर्घटनाएं होती हैं, नाना प्रकार के दुख अनुभव में आते हैं, मरण का भी दुख होता है। संसार में रहना कदापि अच्छा नहीं है, अर्थात संसार के कारण रूप बहिर्मुख रहना कदापि अच्छा नहीं है। बहिर्मुखता में होने वाले वैश्विक सुख या धनादि की प्राप्ति को महत्व नहीं देना है। धनादि के लोभ में और विषय सुख के लोभ में जीव बहिर्मुख रहता हुआ अपना नाश करता है। संसार में परिभ्रमण करता हुआ नाना दुखों को भोगता है। अपने नासिका भाग पर आइए। धर्म को हमने बाह्य क्रिया कांडों में बांधा है, जबकि बाह्य क्रिया कांडों में धर्म का लेश भी नहीं है। जहाँ बहिर्मुखता है, बाह्य प्रवृत्ति है, वहाँ धर्म नहीं है। यहाँ पर का स्मरण है, पर का ज्ञान है, पर का चिंतन है, वहाँ किंचित भी धर्म नहीं। धर्म में आप अपना ही सेवन करता है, अपने ही सन्मुख रहता है, परमात्मा की तरह। परमात्मा बनने का मार्ग परमात्मा जैसा ही है।
परमात्मा चूंकि अपने सुख का ही अनुभव करते हैं, वैसे ही हमें अंतरोन्मुख होकर अपना ही सुख का अनुभव करना है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। और ये काम हम सदा कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने मूर्त का अपने से कभी अभाव नहीं। इसलिए जब चाहें तब अपने सन्मुख होकर हम मोक्ष मार्गी हो सकते हैं और इसी उपाय को करते हुए मोक्ष को पाकर परमात्मा हो सकते हैं। अपने ध्यान को अपने जीवा भाग पर लाइए। ऊपर तालू का भाग, अपने संपूर्ण विस्तार पर हमको दृष्टि फैलाना है। थोड़े थोड़े स्थान से अंतर यात्रा करते हुए अपने सन्मुख रहिए। बहिर्मुख होने से अपने आप को रोकिए। वही आत्मनियंत्रण है, आत्म अनुशासन है, वही संयम है, वही प्रायश्चित है, वही नियम है, वही महाव्रत है। पंथ के भाग को अनुभव में लीजिए। इस प्रकार हम अपने सन्मुख रहते हैं। जो बहिर्मुख रहकर हमने वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म बांधा है, वह नष्ट हो जाता है और उसकी शक्तिहीन होती है या फिर वह पुण्य में बदल जाता है। तो इस प्रकार हम दुखों से अपनी रक्षा करते हैं। ठोड़ी से सिर के भाग तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से पीछे तक, इस मुखमंडल के भाग में जो भी आराम वेदना की स्थिति है वह हमारे अनुभव में आती है। और यह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है, यह अनुभव ही चारित्र है, यह अनुभव ही धर्म है, जो अत्यंत स्वाधीन है। और यह स्वाधीन कर्म ही हमको स्वाधीनता देता है। अभी हम मूर्त से बंधे हैं, इसलिए पराधीन है, और पराधीनता में निश्चिंत रहना योग्य नहीं। जब तक पराधीनता है, मूर्त का बंधन है, तब तक हमें यत्न करते रहना है, पुरुषार्थ करते रहना है, अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करते रहना है। अपने गर्दन के भाग पर आइए। किसी के घर में आग लगी हो तो फिर उसको प्रमाद में रहना अच्छा नहीं होता। ऐसे हमारे भीतर कर्मों के बंधन रूप आग लगी है और हमको प्रमाद में रहना योग्य नहीं है। जब तक घर की आग नहीं बुझ जाती है, उसके मालिक को प्रमाद में नहीं रहना चाहिए। आग को मिटाकर ही चैन लेना चाहिए। ऐसे ही हमको अपने काया में, जिसके हम स्वामी हैं, अमूर्त काया के,
उसमें जब तक कर्मों का बंधन है तब तक हमें प्रमाद में नहीं रहना चाहिए और कर्मों का क्षय कर पूर्ण नाश कर ही हमको चैन लेना है। इसलिए अंतर्मुख रहने का यत्न करते रहिए। बहिर्मुख रहना ही प्रमाद में रहना है, तो हमें कर्म क्षय होने तक बहिर्मुख नहीं होना है और कर्म क्षय होने के बाद स्वतः ही बहिर्मुखता नहीं होती है और इस प्रकार फिर संसार का उद्भव जन्म नहीं होता है। अपने दाहिने भुजा पर आइए। अंत नेत्रों से जो भुजा अनुभव में आती है वह अमूर्त है, वह हमारी है और उसी का ही सेवन करना योग्य है। अपनी वस्तु के सेवन में किसी को कोई ऐतराज नहीं होता है और सेवन करने वाले को भी कोई भय नहीं होता है। वह निश्चिंतता से अपनी वस्तु को भोग सकता है। अपनी बाएं भुजा पर आइए। उंगलियों के अग्रभाग से कंधे तक अपनी दृष्टि को फैलाइए। देखिए यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, आराम वेदना की स्थिति विभिन्न भागों में कैसी है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। उंगलियों के अग्रभाग से जंघा भाग तक यहाँ के विभिन्न भागों में आराम वेदना की जो भी स्थिति है वह आपके अनुभव में आती है, उसका अनुभव करना चाहिए बिना कुछ विकल्प किए हुए। और वेदना है तो भी वह हमारे द्वारा उपार्जित है, तो उस वेदना को भोग कर ही हम अपने पूर्व के उपार्जित कर्म से मुक्त होते हैं। अपने बाएं पैर पर आइए। अपनी पूरी मूर्त लक्ष्य में लीजिए जो परमात्मा की मूर्त है। इसी का लक्ष्य करने से हम प्रकट परमात्मा होते हैं, अनंत काल तक फिर सुख से रहते हैं, मूर्त काया के बंधन को प्राप्त नहीं होते। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।